राजवीर क्लाउड स्टफ टेक्निक से खुद को आयुष के अटैक से बचा रहा था। इस बार स्पीड के मामले में आयुष राजवीर से 4 कदम आगे था और वहीं दूसरी तरफ राजवीर के क्लाउड स्टफ टेक्निक के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजवीर की यह तकनीक एक तकनीक ही नहीं बल्कि एक झांसा था जिसे यूज करके राजवीर आसानी से आयुष को हराना चाहता था। और देखते देखते आयुष ने राजवीर का 6वां अटैक भी डिफेंस कर लिया और अब आयुष राजवीर पर भारी पड़ता जा रहा था। आयुष जानबूझकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फिलहाल राजवीर का अटैक डिफेंस करने के लिए उसकी मेटल वार टेक्निक ही काफ़ी थी। तब राजवीर को महसूस हुआ कि आयुष इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। राजवीर अपनी पूरी शक्तियों का यूज कर रहा था लेकिन आयुष पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आयुष पर अटैक करते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी चट्टान पर अटैक कर रहा हो। इसके साथ आयुष का डिफेंस और स्पीड पावर भी बहुत ज़्यादा थी और जब तक राजवीर आयुष में कमियां ढूंढकर उसे पकड़ नहीं लेता तब तक वह आयुष को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आयुष को दूसरे प्लेयर के साथ फाइट करता देख राजवीर या तो समझ गया था कि आयुष की स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वह डिफेंस करने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाता है। ऐसे ही राजवीर ने अपना 7वां अटैक किया। हैया! किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि आयुष राजवीर का इतना सारा अटैक ब्लॉक कर देगा। सबको लग रहा था आयुष पलक झपकते ही हार जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को लग रहा था कि आशुतोष राजवीर का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है लेकिन उसे राजवीर ने 8 ही अटैक में हरा दिया था और यहाँ राजवीर का आखिरी अटैक बाकी था। इस वक्त अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह लोग यह देखना चाहते थे कि राजवीर और आयुष में कौन जीतेगा और अब राजवीर की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसने अपने क्लाउड फिंगर के साथ साथ दूसरे बेहतरीन टेक्निक का यूज किया। वह सभी तकनीक को उसके पीक लेवल पर यूज करने वाला था और जैसे ही राजवीर ने अपना आखिरी अटैक करने के लिए आयुष की ओर बढ़ा तब आयुष ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, स्टार फिंगर टेक्निक। आयुष को यह कहते हुए देख राजवीर झट से बोला, स्पाइकिंग क्लाउड एंड विन टेक्निक। राजवीर इतना बोलकर जमीन पर अपना पैर मारा जिसकी वजह से वहाँ पड़े छोटे मोटे कंकड़ हवा में उड़ने लगे। आयुष की उंगली के सामने आने वाली कोई भी चीज हवा में चकनाचूर हो सकती थी और राजवीर ने आयुष पर अपना आखिरी अटैक किया। और वहीं दूसरी तरफ आयुष ने अपना स्टार फिंगर टेक्निक का यूज किया। वह इस तकनीक के तीसरे लेवल का यूज कर रहा था जिस वजह से आयुष के पास आने वाले पत्थर पहले से ही चकनाचूर हो जाते थे। तब यह देखकर आशुतोष हैरान होकर बोला, आयुष तीसरा लेवल तक पहुंच चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। आशुतोष इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयुष को ही देखे जा रहा था। आयुष बड़े बहादुरी से राजवीर के आखिरी अटैक का ब्लॉक कर दिया। वह दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। यह राजवीर का 8वां अटैक था। इसके बाद भी आयुष मैदान में टिका हुआ था। अब वहां बैठे अमित के पसीने छोड़ने लगे। उसे अपना सपना चूर चूर होता हुआ नजर आने लगा और वहां बैठे सभी प्लेयर हैरान थे लेकिन आशुतोष और अमित का शक्ल देखने लायक थी। उनके चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ने लगे थे। आयुष अब भी मैदान में टिका हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक प्लेयर समिट में आशुतोष के अलावा और कोई भी प्लेयर नहीं था जो राजवीर का 8 अटैक झेल पाए। भले ही वह आखिरी अटैक कर हार गया हो लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसके जितना काबिल प्लेयर वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अब आयुष को फाइट करता देख उसे आयुष से जलन होने लगी थी जिसे इस इवेंट में वह कमज़ोर समझ रहा था। वह इस वक्त उससे बेटर परफॉर्म कर रहा था। भला आशुतोष यह सब होते हुए कैसे देख सकता था तो उसे डर लगने लगा था। अगर आयुष राजवीर से जीत गया तो क्या होगा, यह सोच सोच कर आशुतोष के पसीने छोड़ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अमित भी कुछ खुश नहीं था। उसे हड़बड़ाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, मैं यह शर्त नहीं हारने वाला हूँ। उसने आयुष से शर्त लगाई थी और वह पहले से भी एक शर्त हार चुका था और इस बार तो उसने हारने वाले को नाक रगड़ने के लिए कहा था।
अगर आयुष जीत गया तो उसे सबके सामने नागड़ करते हुए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यह सोच सोच कर अमित का सारा शरीर ठंड पड़ने लगा था और थोड़ी देर पहले वहाँ जो धूल हवा कंकड़ थे, लेकिन अब वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। आयुष राजवीर इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वह दोनों अपने 100% एनर्जी का इस्तेमाल कर चुके थे। तभी राजवीर को अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। ओह मेरा हाथ, राजवीर धीमी आवाज़ में बोला। डिफेंस करने के साथ आयुष न जाने कब राजवीर पर अटैक कर दिया। यह बात राजवीर भी महसूस नहीं कर पाया। अब उसे अपने शरीर में एक अलग प्रकार का दर्द महसूस होने लगा था और यहाँ दूसरी तरफ आयुष का शर्ट फट चुका था, लेकिन उसके शरीर में अभी तक एक खरोच भी नहीं आई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए बार बार मेटल वार टेक्निक का यूज कर रहा था। डिफेंस के लिए आयुष के पास मेटल वार तकनीक थी और वही स्पीड के लिए लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरी तकनीक यूज कर रहा था। अटैक के लिए स्टार फिंगर टेक्निक का यूज कर रहा था। वह हर मामले में एक बेस्ट प्लेयर कहलाने के लायक था। तभी एक आदमी ने कहा, फाइनली हम लोगों को एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो राजवीर से मुकाबला कर सकता है। तब एक प्लेयर ने कहा, वाह आयुष तो मेरा फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है। वह कितना बहादुरी से राजवीर का सामना कर रहा है। प्लेयर को आयुष की तारीफ करता देख अमित और आशुतोष को बहुत बुरा लग रहा था और वहीं रितेश, नवीन, आकांक्षी सभी के चेहरे पर हैरानी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके अकेडमी में एक ऐसा प्लेयर है जिसे सब लोग लूजर समझते हैं, वह इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। अब तक जितने भी कंपटीशन हुए थे उसमें आयुष सबको बता दिया था कि वह कितना स्ट्रॉन्ग है और अब धीरे धीरे वह और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तब अंशु खुश होते हुए बोलने लगी, अमेजिंग आयुष। तभी अमित दांत मिचमिचाते हुए बोला, आयुष ने कहा था वह राजवीर का 8 अटैक नहीं बल्कि 50 अटैक सह लेगा। इसमें कोई शक नहीं था कि आयुष का परफॉर्मेंस आशुतोष से 10 गुना बेहतर थी और अब अमित को अपने डिसीजन पर अफसोस होने लगा था। शायद उसे आयुष के साथ शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। तब उधर आयुष बोला, तुम मुझे क्लाउड डिस्टर्ब टेक्निक से हराना चाहते थे। मैं जानता था तुम मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारा प्लान मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और देखो तो तुम्हारा आखिरी अटैक भी सामना कर लिया। 8 तो तुम्हारा लकी नंबर था, क्या हुआ। तब आयुष की बात सुनकर राजवीर ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने मेरे 8 अटैक का सामना कर लिया। इसका मतलब तुम में कुछ खास बात ज़रूर है। तुम्हारी ताकत बिल्कुल मेरी जैसी है, या फिर कहूँ तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर यह सब बोल रहे थे। अब उन दोनों में कोई भी कभी भी अचानक अटैक कर सकता था। तभी आयुष ने आगे बढ़कर कहा, फेलिंग मेटल फिश टेक्निक। आयुष ने अचानक राजवीर पर अटैक कर दिया। इस बार उसने एंग्री ड्रैगन फिश या फिर स्टार फिंगर टेक्निक का यूज ना करते हुए एक सिंपल सा फेलिंग मेटल फिश टेक्निक का यूज किया। आयुष ने अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ इसे इस्तेमाल किया और राजवीर के चेहरे पर पंच मारने लगा, लेकिन राजवीर ने अपने सुनने, देखने और महसूस करने की शक्ति से खुद को बचा लिया और उसके साथ आयुष पर पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तब आयुष ने कहा, एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक, और वह कंटिन्यू राजवीर पर अटैक करता रहा। वह अपनी पूरी ताकत के साथ राजवीर को पंच मार रहा था। आयुष बिना रुके हुए राजवीर पर 10 अटैक कर चुका था और अब राजवीर अपना कदम पीछे लेने लगा था। उन दोनों को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि राजवीर और आयुष की फाइट ऐसा मोड़ लेगी, जहां आयुष राजवीर पर भारी पड़ने लगा और अटैक की गिनती बढ़ती जा रही थी। राजवीर पर अटैक करते हुए आयुष ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और फिर उसने महसूस किया कि राजवीर की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और उसके हाथ में चोट आई है, लेकिन फिर भी आयुष रुका नहीं। वह राजवीर को रेस्ट करने का मौका नहीं देना चाहता था। राजवीर के हाथ में चोट आने की वजह से वह थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता था। अगर वह थोड़ी देर रेस्ट कर लेता तो वह आयुष के अटैक का सामना अच्छी तरह से कर पाता, लेकिन आयुष अपनी चमकती हुई आंखों से
राजवीर में कमियां साफ साफ देख पा रहा था और वहीं दूसरी तरफ पिलियर के फैमिली मेंबर भी हैरान थे। राजवीर के फैमिली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आशुतोष का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल पड़ता जा रहा था। वह अपनी मुट्ठी बनाए राजवीर के एक अटैक का वेट कर रहा था जिससे आयुष हार मान ले। और यहाँ बीच मैदान में आयुष ने राजवीर पर 20 बार अटैक कर चुका था। वह आयुष के दमदार अटैक को अपने क्लाउड स्टफ टेक्निक के साथ डिफेंस कर रहा था और इसके साथ वह आयुष पर भी अपनी पूरी ताकत से अटैक नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए सही नहीं होगा। जब तक राजवीर के हाथ का दर्द ठीक नहीं होगा वह आयुष को हरा नहीं पाएगा। तभी एक प्लेयर ने कहा, आयुष बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने स्टार फिंगर टेक्निक को अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ यूज किया तो राजवीर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आयुष राजवीर को हरा देगा? और राजवीर अब आयुष पर कैसा अटैक करेगा? आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल हॉरर स्टोरी से जुड़े रहें।